नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद देश भर में खुशी मनाई जा रही है। आज हम पिलानी के निकटवर्ती लीखवा गांव में यहाँ की एक प्रतिभा जो कि चंद्रयान 3 की एक टीम की मेंबर थी और उसके बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक होने के बाद गांव में खुशी मनाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। आज हमारे साथ श्री कृष्ण गौशाला लीखवा के अध्यक्ष और समाज सेवी कैलाश व्यास जी भी हैं और तमाम ग्रामवासी हैं। इनसे जानते हैं इस प्रतिभा के बारे में। सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आज हमारे देश के लिए बड़े गौरव का पल है कि भारत वो पहला देश बना है जो साउथ पोल पे अपने यान को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला। इसके लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। लेकिन हमारे गांव लीखवा के लिए, शेखावाटी के लिए और संपूर्ण राजस्थान के लिए हमें और भी गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारे गांव की एक बेटी सोनल शेखावत, जो हमारे पास खड़े बिशन सिंह शेखावत की भतीजी है। चूँकि सोनल के मम्मी पापा हैं वो सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश रहते हैं और उनके पापा हैं वो कजारिया सिरेमिक्स टाइल में जॉब करते हैं। सोनल शेखावत चंद्रयान 3 का जो मिशन चला था, उस मिशन के जो टीम थी उसको सफलता को अंजाम देने वाली, उसकी एक साइंटिस्ट के रूप में उस टीम की मेंबर थी। और आज उसके द्वारा उस ऑपरेशन में जो काम किया गया है उसकी परिणति आज हम चांद पे पहुंचने वाले भारत देश बना है। सोनल शेखावत है वो 1994 में लीखवा गांव में जन्मी और अपनी पढ़ाई के लिए अपने पापा के साथ, जॉब के साथ उसकी पढ़ाई सिकंदराबाद में हुई और बीटेक उसने नोएडा से किया। नोएडा से बीटेक करने के बाद में सोनल शेखावत 2019 में डीआरडीओ में चयन हुआ उसका। 1.5 साल डीआरडीओ में जॉब करने के बाद में 2021 में सोनल का इसरो में बतौर साइंटिस्ट के रूप में चयन हुआ और आज हम उसकी सफलता की कहानी से पूरा गांव खुशी मना रहा है। और हम सभी लोगों को ये संदेश देते हैं कि सोनल शेखावत चूँकि राजस्थान के अंतिम गांव की एक बेटी है, उसने जो इतिहास रचा है, सफलता का जो परचम चढ़ाया है और देश के सबसे बड़े गौरवशाली मिशन में उसका अहम योगदान रहा है, तो हम सभी बेटियों को और सभी बच्चों को सोनल शेखावत से प्रेरणा लेके इस तरह के कार्य करने चाहिए कि गांव, समाज और पूरा देश उस पर गौरव करे। आज हम सोनल शेखावत की इस सफलता और इस परचम पे सभी खुशी मना रहे हैं और लीखवावासी बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। सर, देखा जाए तो झुंझुनू जिला जो है शहीदों की भूमि कहलाया जाता है। यहाँ से बहुत सी प्रतिभाएं बाहर निकल करके और देश भर में नाम रोशन कर रही हैं। बेटियों को क्या कुछ संदेश आपकी ओर से दिया जा रहा है? देखो, झुंझुनू जिला है वो बेटियों के लिए हमेशा, यहाँ की बेटियाँ हमेशा आगे रही हैं। चाहे हमारे राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सुमित्रा सिंह जी का नाम लीजिए, पहले मंत्री के रूप में हमारे बेनीवाल जी थे जो हमारे झुंझुनू जिले की रहने वाली थी और राज्यपाल भी रही हैं। और हमेशा बेटियों ने यहाँ पर परचम फहराया है। झुंझुनू एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। यहाँ की राजस्थान की पहली फ्लाइंग ऑफिसर भी हमारे झुंझुनू की बड़ा गांव की बेटी ही रही है, जो पहली फ्लाइंग ऑफिसर थी। और अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का रहने दो, राष्ट्रीय अपनी आर्मी का रहने दो, आप एयरफोर्स का रहने दो, पायलट बनने का रहने दो, हर क्षेत्र में झुंझुनू की बेटियों ने परचम फहराया है। आप सभी देख रहे हैं, एजुकेशन में तो कोई सानी नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में कोई सानी नहीं है झुंझुनू जिले का। और इसी कड़ी में हमारे नवयुवक हैं वो आर्मी में भर्ती होकर राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, सीमा पे तैनात हैं। लेकिन इस तरह के मिशन को, चूँकि सोनल शेखावत है, ये डीआरडीओ में इसने जॉब किया है 1.5 साल तक और इसरो में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत करके इसने झुंझुनू जिले की समस्त बेटियों का गौरव बढ़ाया है। सर, देखा जाए तो एक छोटे से गांव से निकल करके प्रतिभाएं देश भर में नाम रोशन करती हैं, तो गांव का खुशी का ठिकाना नहीं होता। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज लीखवा गांव में बहुत खुशी का माहौल है और हम सब मतलब कितने प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं ये हम बयान नहीं कर सकते। मेरे साथ सभी गांव के युवा खड़े हैं और इस बात को लेके बड़े गौरवशाली महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और सोनल चूँकि गांव में पैदा हुई, लेकिन अपनी मेहनत और माता पिता के, अभिभावकों के और अपने मतलब शिक्षकों के मार्गदर्शन से इसने ये मुकाम हासिल किया है। वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का
स्रोत है। सर, आपकी जो टीम के द्वारा भी जो प्रतिभाएं बाहर निकल कर के आती हैं उनका मान सम्मान किया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। हम हर साल एक लीखवा गांव में हम एक कार्यक्रम में जब डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ था 2019 में, तो भी सोनल का हमारे यहाँ गांव में हम लोगों ने सम्मान किया था। हमारे लिए वो एक बहुत बड़े गौरव का विषय था कि डीआरडीओ में सिलेक्शन होना, सोनल का सम्मान किया था। और फिर इसरो में हुआ तो भी गांव ने सम्मान किया था। यहाँ की कोई भी प्रतिभा जब आगे बढ़ती है, निश्चित रूप से ये पूरा गांव और यहाँ के सभी युवा मिलके उस प्रतिभा को मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे चल के और बड़ा मुकाम हासिल कर सके। जी। और इस वक्त सोनल शेखावत के जो चाचा जी हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बेटी ने देश भर में नाम रोशन किया है, इस छोटे से गाँव से निकल कर क्या कुछ कहेंगे? सोनल शेखावत मेरी भतीजी है। ये गांव में जन्मी 1994 में, और जब ये छोटी थी तब भी इसका मतलब कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, उस प्रकार से ये प्रतिभावान थी। और ये जो ही ये बड़ी हुई तो इनके मम्मी पापा सिकंदराबाद में नौकरी करते हैं, वहाँ ये साथ ले गए, वहीं से इसकी शिक्षा और दीक्षा हुई। और विशेषकर जो इसकी शिक्षा का श्रेय इसकी माता सुमित्रा शेखावत, वाइफ ऑफ राजेंद्र सिंह शेखावत को जाता है। और परिवार से भी जुड़ी रही, सभी से अच्छी तरीके से बात करती है। और ये हमारे गांव के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद एक छोटे से गांव लीखवा से जो बेटी सोनल शेखावत निकल कर के देश भर में नाम रोशन किया है, उसके बाद गांव भर में खुशी का माहौल है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और युवा हैं उनके अंदर भी काफ़ी जोश आ रहा है ताकि और भी प्रतिभाएं इस गांव से निकल कर के आएँ। बेटी के इस सफल प्रयास के लिए आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय झुंझुनू, जय जय राजस्थान।